अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम 11th एजुकेशन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। और हमारा आज का टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। यानी एम्स ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है और इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन समझने से पहले मैं आपको एम्स समझाऊंगा। एम्स होते क्या हैं? एम्स यानी मकासद या टारगेट्स। आप जब भी कोई काम या एक्टिविटी सोच समझकर जानबूझकर करते हो तो वो आप इसीलिए स्टार्ट करते हो क्योंकि आपको कोई मकसद हासिल करना होता है, कोई टारगेट अचीव करना होता है। मिसाल के तौर पर आप मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? इसके पीछे आपका यह मकसद है कि आपको यह टॉपिक जो है एम्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, यह टॉपिक समझ में आ जाए। तो हम कह सकते हैं एन एम is a conscious purpose which we fix before starting an activity। यानी कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो हम उसका टारगेट फिक्स करते हैं वही एम कहलाता है। जॉन डीवी जो एक वेल नोन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, उसने बहुत अच्छे से एम्स को समझाया है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, An aim is a foreseen end। यानी एम वो एंड होता है, वो टारगेट होता है जो हम पहले से ही फिक्स करते हैं। That gives direction to an activity। जो उस एक्टिविटी को एक डायरेक्शन देता है। यानी जब हम ये एक्टिविटी शुरू करते हैं तो हमारी नजर उस फोर्सिन एंड पर होती है, उस टारगेट पर होती है जो हमें हासिल करना होता है। इससे हम इस एक्टिविटी में डिविएट नहीं होते हैं, यानी इस एक्टिविटी में हम भटक नहीं जाते हैं, हमारी नजर सीधी टारगेट पर होती है। सो एन एम इज ए फोर्सिन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी और मोटिवेट्स बिहेवियर, या आपको मोटिवेट करता है वह एक्टिविटी करने के लिए। यानी एक एक्टिविटी का फोरसीन एंड मद्देनजर रखते हुए आप मोटिवेट होते हो, आप तैयार होते हो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए, ताकि आप वो फोरसीन एंड, वो टारगेट हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर आपका इमीडिएट एम 11th क्लास का एग्जाम पास करना है। यह एम, यह फोर्सिन एंड आपको मोटिवेट करता है, तैयार करता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहां तक हमने समझा एम्स होते क्या हैं। एम्स यानी मकासद या टारगेट्स। एम एक कॉन्शियस पर्पस होता है जो हम फिक्स करते हैं कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले। और जॉन डीवी के मुताबिक एन एम इज ए फोरसीन एंड that gives direction to an activity or motivates behavior। यानी एम वो फोर्सिन एंड है, वो टारगेट है जो हमारी एक्टिविटी को एक डायरेक्शन देता है या हमें मोटिवेट करता है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए। लिहाजा जो भी पर्पसफुल एक्टिविटी है, बामानी एक्टिविटी है, उसका एम होना लाजमी है। लेकिन जो एक्टिविटी आप यूं ही करते हो, बिला सोचे समझे यूं ही किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका कोई एम नहीं होता है। अब हम आएंगे एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन इज ए पर्पसफुल एंड एथिकल एक्टिविटी। जब एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जब एजुकेशन एक एथिकल एक्टिविटी है, तो एम्स के बगैर एजुकेशन हो ही नहीं सकती। एम्स के बगैर हम एजुकेशन का तस्वुर कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट एम्स। तो अब हम एम्स ऑफ
एजुकेशन समझने की कोशिश करेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन आर द स्टेटमेंट्स, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन वो स्टेटमेंट्स हैं, वो डायरेक्शंस हैं which describe the kind of modifications that we want to bring about in the learners, जो हमें बताती हैं कि हमें किस किस्म की तब्दीलियां लर्नर्स में लानी है। For example, one aim of education is individual development of the learner। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि एजुकेशन से लर्नर की इंडिविजुअलिटी डेवलप हो जाए, उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप हो जाए अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स एंड एबिलिटीज। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज सोशल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। यह स्टेटमेंट हमें बताता है कि एजुकेशन से लर्नर की सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, यानी एजुकेशन से बच्चे में या लर्नर में वोकेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार खुद कमा सके। तो इस तरह से एम्स ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन की क्या अहमियत है। हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको एम्स ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस वाज़िया हो जाएगी। नंबर 1, एम्स गिव डायरेक्शन टू एजुकेशन, यानी एम्स एजुकेशन को एक राह देता है, एक डायरेक्शन देता है। एम्स ऑफ एजुकेशन तय करते ही कि टीचर्स क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। दैट मीन्स एम्स ऑफ एजुकेशन डिटरमाइन हाउ द टीचर्स शुड टीच एंड पीपल्स शुड लर्न। Without the knowledge of aims of education, educator is like a sailor who does not know his destination। यानी एम्स ऑफ एजुकेशन के इल्म के बगैर एजुकेटर यानी जो पढ़ाने वाला है टीचर, ही इज लाइक ए सेलर, वो एक सेलर की तरह है। सेलर हम उसे कहते हैं जो समंदरी सफर करता है, तो वो उस समंदरी सफर करने वाले जैसा है। हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन, जिसे अपनी मंजिल की पता ही नहीं होती है। वो समंदर में तो सफर कर रहा है, समंदरी सफर कर रहा है, लेकिन उसे अपनी डेस्टिनेशन की पता ही नहीं, मुझे जाना कहाँ है। इसी तरह से अगर टीचर को एम्स ऑफ एजुकेशन का इल्म नहीं है कि जो मैं एजुकेशन दे रहा हूं इसके एम्स क्या है, हासिल क्या करना है, तो वो तो पढ़ाएगा लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि उसे डेस्टिनेशन का इल्म नहीं है, उसे एम्स का इल्म नहीं है। एंड द चाइल्ड इज लाइक ए रूडरलेस वेसल विच विल बी ड्रिफ्टेड अलोंग समवेयर अशोर। और बच्चा भी एक रूडरलेस वेसल की तरह है। वेसल हम बोट या शिप को कहते हैं। रूडरलेस वेसल वो वेसल है जिसमें रूडर्स नहीं होते हैं। और रूडर क्या होता है, जो एक शिप होता है या बोट होता है यानी वेसल, उसके बैक साइड में एक रूडर होता है जिससे हम शिप की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जब हम शिप को चलाते हैं या बोट को चलाते हैं तो जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, जहां जाना होगा, जिस रुख में जाना होगा उसी रुख में स्टीयरिंग घुमाएंगे, तो वो डायरेक्शन चेंज करने में रूडर मदद करता है। अब अगर किसी शिप या किसी बोट या इन शॉर्ट किसी वेसल में रूडर नहीं हो, वो रूडरलेस वेसल हो, तो उसकी डायरेक्शन, उसको हम एक डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में बह जाएगा।
वही इसके कहने का मकसद है। द चाइल्ड इज लाइक ए रूडरलेस वेसल, एम्स ऑफ एजुकेशन की बना बच्चा भी एक रूडरलेस वेसल की तरह है, विच विल बी ड्रिफ्टेड अलोंग, जो कहीं भी बह जाएगा, समवेयर अशोर, और किसी किनारे पे आके जा लगेगा। तो एम्स ऑफ एजुकेशन बच्चे और टीचर दोनों को एक सही डायरेक्शन देते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो है एम्स डिटरमाइन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सच एज करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन वगैरह। यानी एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा, एजुकेशन में कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें अप्लाई करने हैं, डिसिप्लिन किस किस्म का होगा। इसके अलावा जो भी कुछ एजुकेशन में आता है, जो भी एस्पेक्ट्स एजुकेशन के हैं, वो सब के सब एम्स डिटरमाइन करता है कि वो कैसे होने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि एम्स हेल्प टू असेस द आउटकम ऑफ एजुकेशन। एम्स की मदद से हम एजुकेशन का जो आउटकम होता है उसका जायजा ले सकते हैं। Because aims act as a criteria for judging the success or failure of an educational activity. यानी aims के क्राइटेरिया की बिना पर ही हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये एजुकेशनल एक्टिविटी थी ये किस हद तक कामयाब हुई है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि aims help to avoid wastage of time एंड एनर्जी। यानी एम्स की मदद से जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन सेट करेंगे तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो टाइम है और एनर्जी है वो ज़ाया होने से बच जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें टीचर्स और स्टूडेंट्स को राइट ट्रैक पे रखता है, सही रास्ते पे रखता है। एंड दे नो व्हाट इज टू बी डन एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट डूइंग दैट। यानी उन्हें पता है हमें करना क्या है और डायरेक्ट वही करते हैं, वही पढ़ाते हैं जो इन्हें पढ़ाना है, जो ऑब्जेक्टिव्स इन्हें हासिल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन्हें हासिल करने ही। फिफ्थ पॉइंट जो एम्स ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जाहिर करता है, वाजिया करता है, वो ये है कि एम्स ऑफ एजुकेशन जो हैं, दीज एम्स आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एक अच्छी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है और एम्स ऑफ एजुकेशन का इल्म भी होना जरूरी है। बिकॉज एम्स ऑफ एजुकेशन हेल्प द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्गेनाइजिंग, इक्विपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कूल प्रॉपरली। यानी एम्स ऑफ एजुकेशन की मदद से स्कूल को अपना स्कूल ऑर्गेनाइज करने में, उसको इक्विप करने में क्या क्या चीजें जरूरत हैं और स्कूल को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने में अच्छी मदद मिलती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको एम्स ऑफ एजुकेशन की मीनिंग और इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। थैंक यू।